Hello students, today we will discuss about Kirchhoff's law जिनको हम किरचॉफ जंक्शन रूल्स भी बोलते हैं। किरचॉफ हमारे पास एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने दो लॉ दिए और उन्होंने ये लॉ इसलिए बनाए ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स के लिए हमें ये रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इनका जो फर्स्ट लॉ था उस लॉ को हम किरचॉफ्स करंट लॉ के नाम से भी जानते हैं या हम सिंपली कह सकते हैं केसीएल रूल। इट स्टेट दैट जो फर्स्ट लॉ इनका क्या कहता है कि कोई भी पॉइंट है उस पॉइंट को हम कह रहे हैं जंक्शन। किसी भी जंक्शन पे अगर डिफरेंट पाथ से करंट आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है एक पॉइंट पे विच वी कॉल्ड जंक्शन, तो उस पॉइंट पे जो टोटल करंट होगा उसका जो एल्जेब्राइक सम होगा दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन एल्जेब्राइक सम तो उसका ज़ीरो होगा, लेकिन करंट की डायरेक्शन अगर टूवर्ड्स उस पॉइंट के टूवर्ड्स है, उस जंक्शन के टूवर्ड्स है, तब तो हम करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, उस करंट को पॉजिटिव लेंगे। लेकिन उस जंक्शन से करंट अवे फ्रॉम दी जंक्शन जा रहा है, then we have taken the value of current with a negative sign. For example, ये आपके सामने O point है which we called a junction. इस पॉइंट पे डिफरेंट पाथ से I1, I2, I3, I4 करंट आ रहा है। I1, I3 एंड I4 तो करंट टुवर्ड्स द जंक्शन मूव कर रहा है, वेयर एज I2 करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव कर रहा है। और लॉ क्या कहता है कि उस पॉइंट पे जो एल्जेब्राइक सम होगा करंट का दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ, I1 माइनस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें I1, I3, I4 को पॉजिटिव लिया है क्योंकि इनकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स द जंक्शन, एंड I2 को नेगेटिव लिया है क्योंकि इसकी डायरेक्शन है अवे फ्रॉम द जंक्शन, और इन सब का एल्जेब्राइक सम इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ और केसीएल रूल। स्टूडेंट्स, केसीएल रूल सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। क्यों? क्योंकि इसमें जो जंक्शन होता है या हम पॉइंट कह सकते हैं कैन नॉट बी बिहेव एज अ सोर्स और सिंक ऑफ द चार्ज का हम उसको सोर्स भी नहीं बोल सकते, ना हम कह सकते हैं वो सिंक ऑफ द चार्ज, मतलब वहाँ से सारा चार्ज वहाँ पे सारा ही चार्ज है या फिर वहाँ पे बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, ऐसा हम वहाँ पे उस पॉइंट को नहीं कह सकते। इसीलिए ये सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। सेकेंड रूल ऑफ किरचॉफ इज दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल लॉ बोलते हैं। और ये लॉ कहता है कि जो एल्जेब्राइक सम होगा ईएमएफ ऑफ ऑल द सोर्स ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट वो is equals to the sum of the product of resistance with their respective current। वो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के सम के बराबर होगा, वेयर E is the maximum potential and I is the current and R is the resistance। लेकिन इस रूल के अंदर जो EMF की वैल्यू होगी वो हम पॉजिटिव तब लेंगे जब करंट हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, और इस ईएमएफ की वैल्यू हम तब नेगेटिव लेंगे जब करंट हमारा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। और आई आर की वैल्यू तब पॉजिटिव होगी जब करंट की वैल्यू की डायरेक्शन में, जब हम केवीएल रूल लगाएंगे एंड वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन आई आर विल बी पॉजिटिव। व्हेन वी मूव अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट देन आई आर विल बी नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, एक सर्किट डायग्राम के थ्रू देखो, दिस इज अ सर्किट डायग्राम, ए बी सी डी ई एफ आर द पॉइंट्स, E1 इज अ सेल, E2 इज अनदर सेल। ये प्रोड्यूस कर रहा है E1 EMF मैक्सिमम पोटेंशियल, दिस विल प्रोड्यूस E2 EMF। R1 R2 आर द रेजिस्टेंस
एंड दिस इज ऑल्सो R3 इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस वेयर जब हम करंट यहाँ से हम देखें कि ये फर्स्ट सेल है तो यहाँ से I1 करंट मूव करेगा और डायरेक्शन करंट की क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होती है करंट की। और यहाँ से देखेंगे तो I2 करंट विल बी मूव इन द CB आर्म, और इस पॉइंट पे B पॉइंट पे आने के बाद I1 I2 विल कंबाइन एंड पास थ्रू BE। सो अगर हम ABEF इस सर्किट के अंदर अगर हम KVL रूल लगाते हैं, सो KVL रूल का पहली कंडीशन क्या थी कि जो डायरेक्शन होगी E1 की वो तब पॉजिटिव होगी, तब हम करंट की डायरेक्शन ऐसे मूव करेगा करंट जब पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हम ये डायरेक्शन ले लें। सो अकॉर्डिंग टू KVL रूल E1 इज इक्वल्स टू, E1 किसके बराबर आ जाएगा, I1 करंट पास हुआ है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं था क्योंकि EMF अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल EMF इज इक्वल्स टू IR का प्रोडक्ट था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ IR। तो I करंट यहाँ पे किसी भी रेजिस्टेंस के थ्रू पास आउट नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर दैट R3 रेजिस्टेंस के थ्रू पास आउट हो रहा है I1 प्लस I2 करंट, और इसकी डायरेक्शन जो हमने लूप बनाया है वो सेम डायरेक्शन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 और किसके अक्रॉस है, R3 के। सिमिलरली I1 करंट किससे पास आउट हो रहा है, R1 से, प्लस I1 R1। ये इक्वेशन बन गई आपके पास इस लूप की। अगर हम ये डायरेक्शन लेते तो उसमें ये जो इक्वेशन होती वो हमारे पास विद नेगेटिव साइन आती। सिमिलरली जब हम BEDC इस सर्किट के अंदर या इस लूप इसमें हम KVL रूल लगाएंगे, देन वी विल हैव E2, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। E2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2। और अगर हम कंप्लीट सर्किट के ऊपर लगाते हैं KVL रूल, देन वी हैव, देखो यहाँ से E1 माइनस E2, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव से नेगेटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, अपोजिट, नेगेटिव टू आगे। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू I1 जो करंट था वो किससे पास आउट होगा, I1 R1 और I2 R2। So we have equation E1 minus E2 is equals to minus I2 R2 plus I1 R1, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई इसमें, अपोजिट। So this is KVL rule which is called second Kirchhoff rule, और KCL रूल सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, वेयर एज KVL रूल सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। KCL रूल को हम क्लोज्ड और ओपन दोनों सर्किट पे अप्लाई कर सकते हैं, वेयर एज KVL रूल इज ओनली एप्लीकेबल ऑन द क्लोज्ड सर्किट। सिर्फ एक क्लोज्ड सर्किट के ऊपर ही हम KVL रूल अप्लाई करेंगे, जबकि KCL दोनों पे अप्लाई हो सकता है।